दोस्तों, आप कैसे हैं? आपका रवि मैथ में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 1 प्रश्नावली 1-2 लघु उत्तरीय प्रश्न के दूसरे, 5वें और 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी शेष क्वेश्चन आप लोग खुद प्रयास करके सॉल्व करिए। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका समाधान हम अगले वीडियो में करेंगे। हम प्रश्न संख्या 2, निम्नतम पदों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नतम पदों में व्यक्त कीजिए। कोष्ठक x-3 इंटू कोष्ठक x² -5x + 4 अपान कोष्ठक x-4 कोष्ठक x² -2x -3। इसको हमको निम्नतम पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। x² -5 + 4 x-3, इसको हम फैक्टराइज इस तरह करेंगे। x², अब हम यहाँ पर 4 है तो हम -5 को इस तरह से गुणनखंड में बदलेंगे कि इसका गुणनफल +4 आए और योगफल -5 आए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं -4x -1x -x +4 अपान x-4 इंटू x² को भी, इसको भी हम गुणनखंड में बदल लेंगे। x², अब हम इसको ऐसा करेंगे कि इसका गुणनफल -3 आए और इसका योग 2 आए। तो इसको हम -3 कर लेंगे। -3x + x -3। अब हम इसको आगे तोड़ेंगे तो x -3 अब यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -4। फिर यहाँ हम -x कॉमन लेंगे, -1, तो ये हो जाएगा x -4। यहाँ माइनस और प्लस का गुणनफल माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हर का पद लिखेंगे x -4 और इस व्यंजक का गुणनखंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा x, कॉमन लेंगे x -3। अब यहाँ पे प्लस कॉमन लेंगे, +1 x -3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x -3, जिस गुणनखंड को हम करेंगे तो x -4 और x -1 अपान x -4
यहाँ पर अगला गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर x माइनस 4 से कट जाएगा, x माइनस 3 क्योंकि अंश हर में दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर निम्नतम पद क्या प्राप्त हुआ, x माइनस 1 अपान x प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यदि x बराबर a अपान a प्लस b तथा y बराबर b अपान a प्लस b, a माइनस b, तो 1 अपान x प्लस 1 अपान y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर 1 अपान x की जगह x की वैल्यू रखेंगे a अपान a प्लस b, प्लस 1 अपान y की जगह y की वैल्यू रखेंगे b अपान a माइनस b। अब यहाँ पर ये हर का बटा जो है अंश में गुणा हो जाएगा। इसको बराबर लिख सकते हैं a प्लस b प्लस b अपान a प्लस, अब ये ऊपर आया, ये भी ऊपर आ जाएगा, a माइनस b अपान b। अब हम इसको समाहर कर दोनों का हर समान करेंगे, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बराबर, अब इसमें हम b से गुणा करेंगे, इधर a से गुणा करेंगे, तो इसका दोनों का हर a b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू b अपान, और b से ऊपर नीचे गुणा हो गया, a b हो गया, प्लस, अब यहाँ पे a से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, a माइनस b इंटू a, और यहाँ नीचे हो जाएगा a इंटू b बराबर। अब हम इसको फैक्टर को तोड़ लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a b प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a b अपान a b। हर दोनों का हर बराबर है, तो ये यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ए बी प्लस है और माइनस ए बी है, तो ये कट जाएगा। अब ये प्रश्न हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम इसको फैक्टर में तोड़ लेंगे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्रमबीन में नियम के अनुसार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी बराबर, अब इसको फैक्टर में ए बी, अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको आगे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। ये हमारा न्यूनतम पद होगा, ये इसका मान प्राप्त हुआ और ये आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सरल कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस यल कोष्ठक में यल प्लस एम इंटू एक्स प्लस यल एम, एक्स स्क्वायर प्लस यम एन एक्स प्लस यम एन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस हम यहाँ यल एम को तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा यल एक्स प्लस यम एक्स प्लस यल यम अपान, अब इसको भी हम तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यम एक्स प्लस यन एक्स प्लस यम यन बराबर, अब इसमें x हम कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे, तो x प्लस यल, अब यहाँ पर यम दोनों में है तो यम कॉमन लेंगे, तो यल x प्लस यल अपान, अब नीचे हर को भी इसी तरह से फैक्टराइज करेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे, तो x प्लस यम, और यहाँ पर यन दोनों में है तो यन कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस यम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस यल इंटू एक्स प्लस यम, ये फैक्टर गुणनखंड में बदल गया। अब यहाँ पर एक्स प्लस यम, अगला एक्स प्लस यन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस यम दोनों ऊपर नीचे है तो ये दोनों कट जाएगा, और इसका सरलतम रूप एक्स प्लस यल अपान एक्स प्लस यन हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने प्रश्न संख्या लघुतरी प्रश्न संख्या 2, 5 और 9 का हल देख लिया। अब हम चाहते हैं कि आप अपने से प्रश्न संख्या 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 स्वयं सॉल्व करें, और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत है तो उसे अपने कमेंट में इसको लिख सकते हैं। इसको हम फिर अगले वीडियो में पुनः इसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।